नमस्कार मित्रों। जैसा कि अभी कुछ ही दिन पहले रीट का पेपर हुआ था, आशा करता हूँ आपके सभी का पेपर अच्छा गया होगा। अब अगली वैकेंसी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की आने वाली है। पहली कौन सी आएगी, फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की, ये आयोग ही जाने। तो इसलिए हम आज से सेकंड ग्रेड की क्लास शुरू करने वाले हैं। सेकंड ग्रेड के एमसीक्यूज क्वेश्चन, एक एक टॉपिक के कम से कम 50-60 क्वेश्चन हम हल करेंगे। इससे पहले जो सेकंड ग्रेड का 2012 में पेपर हुआ था 28 सितंबर को, उसको मैं आज लेकर आया हूँ। देखते हैं 2012 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। और ये क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा रीट की भर्ती के समय पिछले साल के क्वेश्चन दोबारा आए। इसी तरह इस पेपर में भी आपको एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो पहले आ चुके हैं और रीट के एग्ज़ाम में आए हैं। इसको हल करते समय बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि ये पेपर 2012 का है। तो आइए इसको हल करते हैं। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का पेपर है ये। इसका सिलेबस वही है जो वर्तमान में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है 2012 से। पहला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत, जमनालाल बजाज, शोभाराम की विजय सिंह पथिक। बताइए दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने एक आंदोलन चलाया था जिसको भील आंदोलन कहा जाता है, साथ ही उसको एक ही आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री की जय नारायण व्यास। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, साधु सीताराम दास ने। ये जो आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, ये आप जानते हैं बहुत ही लंबा चलने वाला आंदोलन था। इसकी शुरुआत हुई थी 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम था, तो उस राजा का नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन एक चित्रांगद मौर्य, बी चित्रांग, सी चित्रगुप्त, डी दशरथ। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चित्रांगद। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कान्हड़ देव था कहाँ का शासक था? नागौर का शासक, जालोर का शासक, एक कवि कि चौहानों का एक सामंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, जालोर का शासक। दोस्तों आप लिख के रहिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन चुनना है, यानी कि 3 सत्य हैं इसमें। ऑप्शन एक, वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आशीर्वाद देता था। बिल्कुल सही है। वह कुंभल दुर्ग का निर्माता था। वह संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। देखिए इसका आंसर होगा कि वह कुंभल दुर्ग का निर्माता था, ये तो बिल्कुल सही है। वह संगीत प्रेमी था, ये भी सही है। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, इसका मतलब है वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों का आश्रय देता था। ये आपका गलत होगा ये क्वेश्चन, जबकि वह स्वयं एक विद्वान था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया
वह था। अजमेर से किसका प्रबंध किया गया था? तो ऑप्शन 1 राजस्थान केसरी, बी त्यागभूमि, सी नवीन राजस्थान, डी यंग राजस्थान। तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नवीन राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसके जो ऑप्शन चारों ही गलत हैं, क्योंकि 2012 का पेपर है। अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के सूचना आयुक्त हैं। तो राजस्थान के वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में सूचना आयुक्त हैं देवेंद्र भूषण गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता, याद रखिएगा, ये अब वर्तमान में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। कब हुई थी लागू? ये हम सभी जानते हैं, सन 1959 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो मैं अब डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 243 बी। आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा टाइम ले सकते हैं इसका आंसर देने में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के लोकायुक्त हैं। राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? तो देखिए, वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त प्रकाश कृष्ण लोहरा हैं। श्री प्रकाश कृष्ण लोहरा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में राजस्थान में सीट कितनी सीटें हैं, यानी कितनी सीटें जाती हैं लोकसभा में राजस्थान से? तो लोकसभा में राजस्थान से सीटें हैं, बहुत ही जी क्वेश्चन है, 25 सीटें, जबकि राज्यसभा से 10 सीटें जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 अलवर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर होगा आदिवासी महिलाएं। आदिवासी महिलाएं तारा भात की ओढ़नी पहनती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, भारत अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 2010 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 संलग्नता अथवा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर सोच सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, फिर दोबारा से वीडियो चालू करके आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है भारतीय अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंधन पत्र था। यह वाक्य किसने कहा था? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था कि ये अनेक ब्रेकों वाला इंजन है, जो इंजन रहित है, अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी है जो कि इंजन रहित है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर होगा सन 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? कितना इजी और सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अनुच्छेद 17। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो आपको अनुच्छेद बताना है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 365 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है, जो कि अब जो अनुच्छेद था वो हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 370 में दिया गया था। सारे ही क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन पॉलिटिकल के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये राजनीति का पेपर हो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2011 को किन 2 भारतीयों को मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये करंट जीके का क्वेश्चन है जो कि उस समय आया था। अब इसका आंसर क्या होता है क्या नहीं होता है ये हमको अब इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? ये भी उस समय का क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है। लेकिन अब वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो केंद्रीय खेल मंत्री बनाए गए हैं अनुराग ठाकुर को। अनुराग ठाकुर केंद्रीय खेल मंत्री हैं वर्तमान में, अगर वर्तमान की बात करें तो। अगर अब वर्तमान में क्वेश्चन आता है 2022 में नेक्स्ट पेपर में सेकंड ग्रेड में, तो इसका राइट आंसर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उस समय क्वेश्चन है करंट जीके का, इससे भी कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब बनाया जाता है LIC दिवस? तो इसका राइट आंसर होगा 1 सितंबर को। 1 सितंबर को LIC दिवस मनाया जाता है। इसी दिन इसकी शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1956 को। 1 सितंबर 1956 को इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी LIC की, भारतीय जीवन बीमा निगम की। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और ये हमारे सिलेबस में भी है, मानव अधिकार आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रस्तावित है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है, ये भी करंट जीके का क्वेश्चन है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है।
सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित है? ये भी करंट जी का क्वेश्चन है। भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नाग। नेक्स्ट प्रश्न है, मैटर्स ऑफ डिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है इंद्र कुमार गुजराल की ये पुस्तक है। ये हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2G स्कैम की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं? ये भी करंट जी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है? ये साइकोलॉजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा मानव व्यवहार। मानव व्यवहार को वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का विषय माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले कौन थे? इसका राइट आंसर होगा कोहलर, सूझ का सिद्धांत जिन्होंने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप इसको पढ़ लीजिए, कौन सा कथन सत्य है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्रलोभन का नियम। जबकि ये तीनों नियम थार्नडाइक के दिए गए हैं, आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्दीमर व अन्य, कोहलर, कॉफका और बर्दीमर। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बताना है। तो अंतर्मुखी स्वयं अपने में रहना बिल्कुल सही है। प्रक्षेपण अपनी गलती दूसरों पर डालना बिल्कुल सही है। युक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना और प्रतिगमन पुरानी आदतों में लौटना बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, इसको युक्तिकरण नहीं कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बताना है हमको कि कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्मुखी व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, TAT परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 30 कार्ड होते हैं इसमें। ये क्वेश्चन रीट में भी आ चुका है कि कैसा परीक्षण है TAT, प्रक्षेपी अप्रक्षेपी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि के समूह कारक तत्व मल्टीपल फैक्टर थ्योरी सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर हम हिंदी की बात करें कि बुद्धि के समूह कारक तत्व का, तो इसका राइट आंसर होगा थर्स्टन। लेकिन इसमें इंग्लिश में दे रखा है कि मल्टी फैक्टर थ्योरी, इसका मतलब होता है बहुकारक सिद्धांत, और बहुकारक सिद्धांत के प्रवर्तक है थार्नडाइक। तो ये जो क्वेश्चन है वो RPS की तरफ से डिलीट कर दिया गया है। अगर इसमें इंग्लिश में नहीं लिखा होता तो इसका आंसर होता थर्स्टन, और यदि हिंदी में नहीं लिखा होता तो इसका राइट आंसर होता थार्नडाइक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है? तो इसका आंसर आपको बताना है। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण क्या है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रबल जिज्ञासा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले कौन थे? तो किसने दी थी परिभाषा? तो इसका राइट आंसर होगा गेट्सबे, अन्य की परिभाषा है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मैकडूगल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी डिलीट क्वेश्चन है, इसको भी आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता कौन है? तो प्रायोजना पद्धति के निर्माता कौन है? हम जानते हैं, इसके निर्माता है किलपैट्रिक। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधे बालकों में शिक्षण देने की पद्धति कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ब्रेल लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है, अपराध का कारण है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के दे दिया गया है। 2012 का सेकंड ग्रेड का पेपर है जीके का ये, इसमें से क्वेश्चन दे दिया गया था रीट में। आपने देखा होगा कि बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना, परिवार सदस्यों में सहानुभूति व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति कार्य होना और समृद्ध परिवार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माता पिता में अनबन एवं कलह रहना बाल अपराध का कारण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मप्रत्यय में से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आंकलन व अभिव्यक्तियों की समग्रता से। आत्म प्रत्यय की यह परिभाषा देने वाले कौन है? तो ये परिभाषा दी गई है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्वेश्चन भी ये डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी तरफ से। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है 2001 में? तो इसका राइट आंसर होगा 10.41%। जो 2001 में था वही 2011 में और वही 2021 में, यानी कि क्षेत्रफल ना बढ़ा है ना घटा है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? तो इसका राइट आंसर होगा 52.66 राजस्थान की महिलाओं की साक्षरता है। जबकि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपको बताना है कौन सा है? कोटा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है महिलाओं के, और वही महिला साक्षरता में सबसे कम साक्षरता जालोर जिले की है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में 2011 जनगणना अनुसार लिंग अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों संख्या। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है 926, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अंतिम आंकड़ों के अनुसार दे रखा था, जबकि अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का वर्तमान में लिंगानुपात है 928। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है, यानी कि भारत में आपको स्थान बताना है राजस्थान का कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा 8वें स्थान पर है राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल दृष्टि से तो पहला है ही। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? किसे कहा था मेवाड़ का मैराथन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने, जबकि हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था मेवाड़ की थर्मोपल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है, किसकी परियोजना है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, गैर सरकारी संगठनों की, कि सार्वजनिक निजी भागीदारी की? तो इसका राइट आंसर है केंद्र सरकार की परियोजना है मरु विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 13वें वित्त आयोग, जबकि अब वर्तमान में वित्त आयोग चल रहा है 15वें आयोग। तो आपको 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जा सकता है कि 15वें
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। एन.के. सिंह, इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह, जो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहला जैसलमेर राज्य प्रजामंडल के मीठा व्यास सही है बिल्कुल। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या बिल्कुल सही है। बीकानेर राज्य परिषद जयनारायण व्यास और झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैया लाल मित्तल बिल्कुल सही है। यानी कि इसका जो ऑप्शन 3 है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष जयनारायण व्यास, ये गलत है। जबकि इसका होना चाहिए बीकानेर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष रघुबीर दयाल गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी। कब आरंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2009-10 में। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जिसे सीमेंट की नगरी भी कहते हैं? वो कौन है? तो ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। तो ये शक्ति परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा रामगढ़। और रामगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74, राजस्थान में किस जिले में जरगा पर्वत है? राजस्थान में किस जिले में जरगा पर्वत है? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? देखिए, चारों ही ऑप्शन गलत हैं। वर्तमान की बात की जाए कि वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं वैभव गहलोत, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं। राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा रावतभाटा। नेक्स्ट प्रश्न है, भटनेर का किला स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले में पलाया झीलें पाई जाती है? पलाया झील किस जिले में पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैसलमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है? तो ये जो क्वेश्चन है ये भी डिलीट हो चुका है। सब किस देश में जनसंख्या की विकास दर सबसे कम है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 82, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना है 2011 की कौन सी जनगणना थी? तो इसका राइट आंसर होगा जनगणना 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। जबकि अब 2021 की जो जनगणना होगी वो 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सन 2009 में। सन 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस ऑप्शन 3 5 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 86,
राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है, कब हुई थी पहली जातीय जनगणना? इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 2011 से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर है गरासिया जनजाति में बालर नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट आबू देलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जैनों का मंदिर है, जैन मंदिर में कला हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है, किससे संबंधित है बनी ठनी? ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, अजमेर में नागरीदास सावंत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, बेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा का ग्रंथ है? तो किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया था उत्तरी मारवाड़ी में, जो लिखा गया था राठौड़ पृथ्वी राज के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 श्रावण माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा तेजाजी। तेजाजी को पंच पीरों में माना जाता है। अगर इनकी जगह पर कबीरदास जी, तुलसीदास, सूरदास की जगह इन पांचों पीरों में से किसी एक का नाम होता तो ये क्वेश्चन में डिलीट होने वाला था। पाबूजी, हरबूजी, तेजाजी, मांगलिया, मेहाजी, ये सब पांचों पीरों में गिने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाएं नथ धारण करती हैं, महिलाएं नथ धारण करती हैं, तो इसका आंसर है नाक में। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता हैं राणा कुंभा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में सीतावाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? ये रीट में भी क्वेश्चन आ चुका है अभी, तो इसका राइट आंसर होगा हड़ौती क्षेत्र में, यानी बारा में जिले में। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं, कहाँ पर आयोजित होती हैं जयपुर में? तो इसका राइट आंसर है जवाहर कला केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का निर्माण कराया गया था, किसने करवाया था? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जोधपुर में निकट ओसियां के मंदिरों का निर्माण कराया गया था, ये करवाया गया था प्रतिहारों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, राणा सांगा पे बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था सन 1527 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। नेक्स्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अब वर्तमान में आपको बताना है कि वर्तमान में इसके आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में इसके आयोग के अध्यक्ष हैं श्री विजय सांपला। श्री विजय सांपला इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग। तो ये थे पेपर सन 2012 का, जो कि 28 सितंबर को हुआ था। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने प्रश्न हुए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो भी एक नए टॉपिक पर होगा, यानी कि नया पेपर हल करवाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।